दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी को स्वागत करता हूं। ये एडुटेरिया बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2026 का सेट नंबर 13 है। आप सभी ने 12 तक देखे होंगे सेट, और कैसा लगा हो इस सेट में। एडुटेरिया के द्वारा बनाया गया है प्रैक्टिस सेट, इसको पीपीटी फॉर्मेट में बदल के हम करा रहे हैं। आप सभी को कैसा लग रहा है? इसी तरह ज्ञान बिंदु का भी प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है और आप सभी देख सकते हैं। और एडियो का भी कराया गया है, प्लेलिस्ट सब है। आप सभी अपने दोस्तों को लास्ट समय के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाभदायक है। और दरोगा मेंस में हिंदी पेपर आएगा, इनके लिए भी स्पेशल मॉक टेस्ट कराया गया है, जो एडियो और हिंदी के लिए कराया गया है, वही दरोगा मेंस के लिए है स्पेशल, उसमें भी। तो आप सभी देख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्त तक। आज का फर्स्ट प्रश्न क्या है इस सेट का? ऐसा कर जो आय बढ़ने के साथ आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले जाता है, क्या कहलाता है? ये प्रगतिशील कर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रगतिशील कर कहलाता है। ऐसा कर प्रणाली जो कर योग आय में वृद्धि के रूप में दरें बढ़ाने की प्रगतिशील कर के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? प्रगतिशील कर के रूप में जाना जैसे क्या हो गया? निवेश आय हो गया, ब्याज आय हो गया, किराए भी हो गया, ये सब आदि इस तरह का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में नियो बैंक का तात्पर्य क्या है? नियो बैंक का तात्पर्य है वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी जो पूरी तरह से डिजिटल रूप से काम करती है। तो ऑप्शन क्या है? ए ही सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ये क्या है? नियो बैंक एक तरह का डिजिटल बैंक है। नियो बैंक क्या है? एक तरह का डिजिटल बैंक है। यह बैंक मोबाइल ऐप और वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन संचालित होते हैं। मोबाइल ऐप से और वेबसाइट के माध्यम से भी संचालित होते हैं नियो बैंक। इस बैंक भी कोई भौतिक शाखा नहीं है, इसका कोई फिजिकल शाखा नहीं है कहीं पे जाके, जैसे एसबीआई साहब का हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा का हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ, इस तरह से है ना फिजिकल, इस तरह का कोई भी भौतिकी शाखा नहीं है। ये क्या है? ऑनलाइन है नियो बैंक का, जो ऐप पे और वेबसाइट के माध्यम से अर्थव्यवस्था के संदर्भ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना मुख्य रूप से निम्न में से किस पर लक्षित है? यह असंगठित क्षेत्र, क्या है? असंगठित क्षेत्र है। अटल पेंशन योजना एक सरकार समर्थित पेंशन योजना है। क्या है? सरकार के समर्थित पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र पर क्या है? लक्षित है। इसकी शुरुआत कब की गई? अटल पेंशन की शुरुआत 9 मई 2015 को 9 मई 2015 को अटल पेंशन की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? ये जॉन स्टुअर्ट मिल। कौन है? जॉन स्टुअर्ट मिल, ऑप्शन सी। इस पुस्तक के लेखक जॉन स्टुअर्ट मिल है। ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं दार्शनिक थे। क्या थे? अर्थशास्त्री और दार्शनिक थे। यह पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था? यह पुस्तक 1848 में प्रकाशित हुआ था, 1848 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति का घोषणा की गई थी? यह 2000 में घोषणा की गई थी। इस नीति की घोषणा का मुख्य उद्देश्य है सामान्यता के साथ विकास करना। क्या था? सामान्यता के साथ विकास करना तथा कृषि क्षेत्र से में क्या करना? अधिक वृद्धि करना। क्या है? अधिक वृद्धि करना। किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बजट 2026-27 में कुल कितने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? यह 3 जगह। कहाँ 3 गो है? कौन सा? ये आयुर्वेदी सेक्टर की वैश्विक मौजूदगी प्रदान करने के लिए 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाने की भी घोषणा है। तो 5 मेडिकल हब बनाने की घोषणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने डाक एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक्स सेवाएं के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? यह है जर्मनी के साथ समझौता किए हैं। तो भारत और जर्मनी ने डाक एक्सप्रेस तथा लॉजिस्टिक सेवाओं में सहयोग बढ़ाकर द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा क्या कदम उठाया गया है, जो 12 जनवरी 2026 को अहमदाबाद के 12 जनवरी 2026 के कहा अहमदाबाद में दोनों देशों के क्या मध्य यह समझौता हुआ है। कहाँ समझौता हुआ है? अहमदाबाद। कहाँ अहमदाबाद? गुजरात में। ये क्या हुआ? दोनों देशों में समझौता हुआ, भारत और जर्मनी में। किस लिए? तो डाक एक्सप्रेस वे लॉजिस्टिक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई का नया आधार वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? ये 2024 को घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य है वर्तमान उपयोग प्रवृत्तियों और बदलती आर्थिक वास्तविकताओं को क्या सटीक रूप से दर्शाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बना? यह केरल बना है। पहला राज्य कौन बना? केरल बना। वन्यजीव अधिनियम कब आया था? 1972 में। ये आंशिक संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन था? केरल था, जिन्होंने अक्टूबर 2025 को मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने और मानव जीव तथा कृषि के लिए खतरा पैदा करने वाले जानवरों के नियंत्रण के लिए विधेयक क्या किए? पारित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण में कुल कितने सीटों पर सुझाव हुआ था? कितने सीटों पर चुनाव हुआ था बिहार विधानसभा के प्रथम चरण? तो प्रथम चरण हुआ था 121 और द्वितीय चरण हुआ था 122। ये क्या है? द्वितीय चरण। तो दूसरा चरण में कब हुआ था? एक सेकेंड। दूसरा चरण 11 नवंबर को हुआ था। पूछ दिया जाए 11 नवंबर 2025। पहला चरण हुआ था 6 नवंबर। रिजल्ट कब आया था? तो ये 14 नवंबर को रिजल्ट घोषित किया गया। आचार संहिता कब लगा? 6 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ? नई दिल्ली में। 8 से 11 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली में किया गया है इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का आयोजन। इसका मुख्य इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म था। विषय क्या था इनका? इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। क्या था? इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। आप सभी कॉपी पेन से लिखिए। 9वां मंडल
9वां अंतरराष्ट्रीय धर्म किस लिए था? ये धम्म सम्मेलन आयोजन का गुजरात में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था 9वां सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% कमी करने का लक्ष्य रखा? कब तक? ये 2040 तक। क्या 90% तक कम रखने का लक्ष्य रखा है ग्रीन हाउस को? नेक्स्ट क्वेश्चन, शहीद माथी सिंह हाथ खर्चा योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? यह ओडिशा राज्य के द्वारा की गई है। इस योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर 9 एवं 11th में नामांकन वाले स्टूडेंट को ड्रॉप आउट दरों को कम करने के लिए 5,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कितने? 5,000 रुपए 1 से 9 तक, और जो 11th में ड्रॉप लेट करते हैं उनके लिए 5,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये शहीद माथी सिंह हाथ खर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने जा रहे चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? ये मैत्री सेकेंड रखा गया। क्या? मैत्री सेकेंड। यह अनुसंधान केंद्र पूरी तरह नवीकरण ऊर्जा द्वारा क्या है? संचालित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी है? यह अकाई पदशाली बनी है। ऑप्शन ए। इनका संबंध कहां से है? तो कर्नाटक से है। कहां से इनका संबंध? कर्नाटक से है। कर्नाटक राज्य से क्या इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वजिज संघ का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ये दीघ निकाय में मिलता है। किसमें? दीघ निकाय नामक ग्रंथ में मिलता है। यह एक क्या है? प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें कई व्याख्यान वर्णित है। इस ग्रंथ को लगभग 2300 वर्ष पूर्व लिखा गया। कब लिखा गया है? 2300 वर्ष पूर्व लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रहारिका नामक अधिकारी निम्न में से किसकी देखभाल करता है? यह है धार्मिक न्याय को। किनको? तो धार्मिक न्याय को देखभाल करता है। तो पूर्वी भारत में गुप्तोत्तर काल में ऐसे न्यायों की स्थापना हुई जो अग्रहार कहलाते थे। क्या कहलाते थे? अग्रहार कहलाते थे। न्याय में कुछ भूमि होती थी जिससे आप आय प्राप्त होती थी। जिससे क्या? आय प्राप्त होती थी। इन अग्रहारों का उद्देश्य पठन पाठन और धार्मिक अनुष्ठानों में लगे ब्राह्मणों का भरण पोषण तथा देखभाल करना था। क्या करना था? इस अनुष्ठानों में क्या था? उद्देश्य था पठन पाठन धार्मिक अनुष्ठानों में लगे ब्राह्मणों का भरण पोषण तथा देखभाल करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से क्या करें? सुमिलित करें। तो सूची 1 में क्या है? सातवाहन। सातवाहन किस लिए है? तो पैथन के लिए। पैथन। कंदम। कंदम किस लिए है? बनवासी। चंदेल किस लिए है? महोबा। चंदेल महोबा। सोंग पाटलिपुत्र। ऑप्शन क्या बन गया? 2 4 3 1। 2 4 3 1। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर किसका शासन था? एक घनानंद का शासन था। किनका शासन था? घनानंद का। ये घनानंद का शासन कब से रहा? ये 326 से 325 ईसा पूर्व में यूनान के विश्व युद्ध प्रसिद्ध शासक सिकंदर ने अपनी विश्व विजय को अभियान के तहत भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर क्या किया? आक्रमण किया था।
उस समय मगध पर किसका शासन था? घनानंद का शासन था। किनका शासन था? घनानंद का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष गांधी जी ने औपचारिक रूप से कांग्रेस की सदस्यता से त्याग दिया था? किस वर्ष? यह है 1934। तो गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे एवं उन्होंने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वार्षिक अधिवेशन में क्या किए? भाग लिए थे। आगे चलकर इन्होंने 1924 में कांग्रेस की सदस्यता ली। कब कांग्रेस की सदस्यता ली गांधी जी? 1924 में। परंतु अपरिहार्य कारणों से 1934 में ठीक 10 साल बाद गांधी जी ने कांग्रेस से क्या दिए? इस्तीफा कर दिए। 1924 में कांग्रेस पार्टी से जुड़े, सदस्यता लिए और 1934 में त्याग दे दिए, सदस्य से हट गए, इस्तीफा दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा सूबे आजादी नामक कविता लिखा गया है? तो सूबे आजादी नामक कविता लिखा गया है, ये फैज अहमद फैज, फैज अहमद फैज, ऑप्शन सी। तो उर्दू कवि थे, क्या थे ये? कौन से कवि? उर्दू कवि। उर्दू कवि फैज अहमद फैज ने सूबे आजादी नामक कविता लिखा था। वे क्या थे? भारतीय उपमहाद्वीप के प्रसिद्ध शायर थे। क्या थे ये? फैज अहमद फैज क्या थे? शायर थे। क्या थे? शायर। इनका जन्म कब हुआ? 1911 में हुआ था। कब हुआ? 1911 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर स्थापित समानांतर सरकार सबसे लंबे समय तक चला था? तो सबसे लंबे समय तक समांतर सरकार सबसे लंबे तक चला था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। किस स्थान पे? ये सतारा। कहा? सतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। तो सूची 1 में क्या? दर्शन है। सूची 2 में क्या? मोक्ष के लिए। क्या है? मोक्ष के लिए है। तो सांख्य दर्शन क्या है? वास्तविक का ज्ञान अभिग्रहण। न्याय दर्शन क्या है? तार्किक चिंतन द्वार। वैश्विक दर्शन क्या है? अध्यात्मवाद है। मीमांसा दर्शन क्या है? वैदिक अनुष्ठान करना है। ऑप्शन क्या हो गया? 2 1 4 3। ऑप्शन 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति के इतिहास में पंचायतन शब्द किसे निर्देशित करता है? तो पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली को, मंदिर रचना शैली को, जो किसी देवता और उसके साथ 4 देवताओं की मूर्तियों के समूह के लिए प्रयुक्त होता है। क्या होते हैं? 4 देवताओं की मूर्तियों के समूह को प्रयुक्त करते हैं। जैसे क्या हो गया? शिव पंचायतन, राम पंचायतन, ये सब क्या एग्जाम्पल है इस पंचायतन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी रचना तुलसीदास द्वारा नहीं की लिखा गया है? तो तुलसीदास द्वारा नहीं लिखा गया है, गीतावली लिखा गया है, दोहावली लिखा गया है, विनय पत्रिका लिखा गया, साहित्य रत्न नहीं लिखा गया। ऑप्शन डी। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास किसके दरबार में लिखा गया था? ये सब पुस्तक अकबर के शासनकाल में का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब और किसने की थी? यह जोनाथन डंकन ने की थी। नहीं, विलियम जोन्स ने। किसने की थी? विलियम जोन्स 1784। विलियम जोन्स 1784 में किया गया। इसके स्थापन का मुख्य उद्देश्य
भारत समेत पूर्वी एशियाई देशों में क्या था? ज्ञान का अध्ययन और अनुसंधान करना था। क्या था? ज्ञान का अध्ययन और अनुसंधान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसको ठगों को नियंत्रित करने के लिए नियुक्त किया था? किसको? तो कर्न सलीमैन को। कर्न सलीमैन को। ऑप्शन सी। ये क्या था? ठग वैसे स्थानीय लोगों का समूह होता था जो अपने क्षेत्र के आसपास के इलाकों अथवा रोज मार्गों का क्या था? लूटपाट करते थे। क्या करते थे? लूटपाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछा गया? खून पानी होना मुहावरे का सही अर्थ। तो सही अर्थ क्या है? कोई असर ना होना। कोई असर ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीठा शब्द भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो मिठास होगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है तो क्या उपसर्ग है? उत। क्या उपसर्ग होगा? उत। ऑप्शन डी। उत। उत्जोच्चारण क्या होगा? उच्चारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? अल्प प्राण कौन सा व्यंजन है? चौ है। क्या है? चौ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिन्न। अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा। क्या होगा? अ जोड़ भिन्न। अ जोड़ भिन्न। यहाँ क्या होगा? प्लस का साइन होगा। ऑप्शन ए, अ जोड़ भिन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? ये नीली साड़ी कौन सा विशेषण है? ये गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है? तो प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण कौन है? गिराना। क्या है? गिराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया अभी हो रही है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया एवं एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित किया जाता है? ये किसमें? अनुच्छेद 270 में। किसमें? अनुच्छेद 270 में। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृत हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। क्या है? 1 माह के अंदर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित सरकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया है? ये 1988। किस वर्ष? 1988। इन्होंने अपना प्रतिवेदन 1988 को प्रस्तुत किए हैं। इस आयोग के निम्न सदस्य थे। क्या थे? निम्न सदस्य थे। तो न्यायमूर्ति आर एम सरकारिया ये क्या थे? अध्यक्ष थे। श्री वी शिवरमन और डॉक्टर एस आर सेन थे। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था इस आयोग का? तो केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करना, संविधान के तहत उनकी कार्य प्रणाली की जांच करना और सुधारों की सिफारिश करना। तो 3 काम था, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करना, संविधान के तहत उनकी कार्य प्रणाली को जांचना और सुधार की सिफारिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से अभिप्राय है। क्या है अभिप्राय? ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में किस संशोधन ने टैक्सेस ऑफ
टैक्सेस ऑन सर्विसेज नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा है। क्या नया विषय जोड़ा है? 28वां 88। ये कब जोड़ा गया? तो 2003 में। कब? 2003 में। जो है सेवा कर से संबंधित है। क्या है? सेवा कर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश से लिया गया है? ये फ्रांस से लिया गया। किस देश से? फ्रांस देश से लिया गया। भारतीय संविधान गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस देश से लिया गया? ये फ्रांस देश से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं के विषय में गलत है? क्या है? गलत है। कौन सा गलत है? हालांकि भारत में संघीय व्यवस्था है लेकिन संविधान में संघ शब्द का उल्लेख नहीं है। ये क्या है? कथन सही है। पूछा गया गलत। संविधान के अनुच्छेद 5 में कहा है कि संसद कानून द्वारा एक नया राज्य बना सकती है। तो 5 में नहीं कहा है। 5 में क्या? नागरिकता के संबंधित है। तो 1 में है ये कथन क्या? गलत है। संघ सूची के विषय पर प्रत्येक राज्य विधानमंडल राज्य के लिए कानून बना सकता है। ये केवल कानून बना सकती है राज्य विधानमंडल को केवल राज्य सूची के विषयों पर। किस पे? राज्य सूची होगी। ये भी कथन क्या है? गलत है। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों समवर्ती सूची के विषय पर कानून पारित कर सकते हैं। ये कथन सही है। क्या पूछा गया? कथन गलत। क्या है? 2 और 3 कथन गलत है। ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है? तो संघीय लक्षण क्या है? ये क्या? लिखित संविधान है हमारे भारत का और कठोर संविधान है। न्यायपालिका की सर्वोच्चतम है, ये भी है। केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण है, ये भी है। ऑप्शन क्या? 1 2 3 4। ये क्या है? चारों लक्षण हमारे भारत के संविधान के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और द्विसदनीय भी है और स्वतंत्रता न्यायपालिका भी है। ये क्या है? 6 संघीय विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा के सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो किसकी सर्वाधिक है? उत्तराखंड का कितना है? 70 है। हिमाचल प्रदेश कल भी बतलाए थे 68 है। अरुणाचल प्रदेश 60 है। और छत्तीसगढ़ ये 90 है। छत्तीसगढ़ में कितना है? 90 है। तो सर्वाधिक किसका है? तो छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सी कथन सत्य नहीं है? पूछा गया नहीं है। तो कौन सी नहीं है? इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। तो विधानसभा का 5 वर्ष सही है कथन। आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, ये भी सही है। राज्यपाल इसके कार्यकाल को समाप्त होने से पूर्व भी इसे विघटित कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? विधानसभा में एंग्लो समुदाय के सदस्य को नामित किया जाता, ये कथन रॉन्ग है। ये संसद में किया जाता, ओनली संसद में, विधानसभा में नहीं किया जाता। एंग्लो इंडियन समुदाय के किस अनुच्छेद में है? 104 के अनुच्छेद में है। ऑप्शन क्या है? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचार का संग्रह होता है? क्या है? विचार का संग्रह होता है। ये अग्र मस्तिष्क में। क्या है? अग्र मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। तो न्यूटन के अनुसार विश्व के सभी पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। क्या पूछा गया, असत। ये लगता है, सही है, ये कथन सही है। गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रबल बल है, नहीं, ये क्या है, गलत है। ये क्या है, दुर्बल बल है। क्या है, प्रबल नहीं, क्या है, दुर्बल, दुर्बल बल है। गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के होते हैं। ये क्या है, केवल आकर्षण होते हैं, प्रतिकर्षण होते केवल क्या है, आकर्षण होते। ये भी कथन क्या गलत है। क्या पूछा गया, असत। असत कथन कौन सा है, 2 और 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है। ये क्या, प्रक्रम, और ये क्या, परिवर्तन। क्या है ये, मोमबत्ती का जलना, ये है भौतिक तथा रासायनिक है। विद्युत बल्ब के तंतु का चमकना, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम तार का जलना, क्या है, मैग्नीशियम तार का जलना, यह रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, ये क्या, संक्षारण और रासायनिक परिवर्तन है। ये क्या, 5। ये 4 है, ऑप्शन वैसे ही दिया हुआ है, मिले तो मिलाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। इसके लिए पैनिक नहीं होना कि गलत है हो रहा है, इसका एक क्वेश्चन नहीं दिया हुआ। इस तरह का आजकल क्वेश्चन सही तो हो रहा है। तो क्या ऑप्शन है, 2 3 2 3 1 5, ऑप्शन ए, 2 3 1 5, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन स्क्रित्री का भाग नहीं है, भाग नहीं है, कौन सा नहीं है, गुर्दे है, मूत्रवाहिनी है, गर्भाशय नहीं है, गर्भाशय नहीं है, मूत्र मार्ग है। ऑप्शन क्या है, बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है। कौन सा है, तो प्लाज्मा झिल्ली। कौन सा है, प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है। किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ये तापीय अपघटन अभिक्रिया है, तापीय अपघटन अभिक्रिया है। तो क्या कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होगा, CaCO3। इसके करने पर क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ये कौन सा है, तापीय अपघटन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोल्फथैलिन, फिनोल्फथैलिन को सिरके में डालने पर घोल का रंग हो जाता है, कैसा हो जाता है, रंगहीन। कैसा, रंगहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक आदर्श ट्रांसफॉर्मी में होता है। एक आदर्श ट्रांसफॉर्मी में होता है, किन में होता है, ये कुंडलों के प्रतिरोध नहीं होता है, ये प्रतिरोध होता है, ये कथन नहीं है। हाँ सही, प्रतिरोध नहीं होता है, ये भी है। क्रोध में किसी प्रकार की हानि नहीं होता, ये भी कथन सही है। क्रोध में अनंत प्रागमन चुंबकशीलता होती है, ये भी है। इनमें से सभी है, इनमें से सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत क्रमानुपाती होता है, किसमें होता है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ऑप्शन सी। क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3CO CH3
और C2H5 एक यौगिक के लिए क्रमशः सही आयुपेक नेम का है। तो ये क्या CH3COH3 प्रोपेन एथेनॉल, प्रोपेन और एथेनॉल का नाम है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश एक संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? ये बढ़ती है। क्या है? ये बढ़ती है। जब कोई प्रकाश किरण एक संघन माध्यम से विरल माध्यम से जाता है तो प्रकाश का वेग क्या होगा? बढ़ जाता है। क्या है? वेग बढ़ जाता है। तो विरल माध्यम के अपवर्तनांक संघन माध्यम से कम होता है, जिससे क्या? प्रकाश की गति बढ़ जाती है। क्या होती है? प्रकाश की गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सी विकल्प सही है? तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। क्या होगी? समान होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना। तो रॉबर्ट हुक ये कोशिका की खोज किए थे। J.E. पुरकिंजे ये जीव द्रव्य के लिए थे। रॉबर्ट ब्राउन ये केंद्रक के। विर्चो ये कोशिका सिद्धांत। क्या है? कोशिका सिद्धांत। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ये भार्जन कहा जाता है। क्या? भार्जन कहा जाता है। यह प्रक्रिया सल्फाइड अयस्कों के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए? सल्फाइड अयस्कों के लिए। इसमें अयस्क को गर्म हवा के संपर्क में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुली नुमा आकृतियां निकली हुई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें रसांकुर कहा जाता है। रसांकुर। जो छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुली नुमा आकृतियां निकलती हुई होती है, जिसे रसांकुर भीली यानी रसांकुर मतलब भेली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? पित्त में लेपिडो पाचन के एंजाइम होते हैं। क्या है? पित्त में ये लेपिडो पाचन के एंजाइम होते हैं? नहीं, ये स्रावित एक पाचक रस है। ये क्या है? इसमें पाचन एंजाइम भी नहीं होते हैं। ये ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। यही ऑप्शन रॉन्ग। पित्त वसाओं के पाइसीकरण के सहायक होते हैं। सही है। पित्त आमाशय से आने वाले खाद्य के अम्लीय पीएच को उदासीन करता है। सही है। पित्त खाद्य के पिच को क्षारीय करता है और अग्नेय एंजाइमों की क्रिया को सुगम बनाता है। ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकी संवर्ग की सही क्रम का पहचान कीजिए। तो सही क्या है? जाति वंश कुल गुण वर्ग संघ जंगत है। ये सही क्रमानुगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम के या दो अधिक अक्षरों से बनाया जा सकता है? यह है वर्जिलियस। क्या है? वर्जिलियस। ऑप्शन ए। तब महान वैज्ञानिक वर्जिलियस ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम के या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है। क्या?
नाम से या 2 अक्षरों से बनाया जा सकता है। विसरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर क्या है? निर्भर करती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षार के गुणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? क्षार लाल लिटमस को नीला कर देगा, लाल को नीला, सही है। क्षार में कड़वा स्वाद होता है, सही है। क्षार विलयन में बिजली संचालित करता है, सही है। तो उपरोक्त में से सभी कथन क्या है? सही है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर क्या करें? विचार करें। पूछा गया क्या? सही कथन, हिमालय क्षेत्र की नदियां का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा है और ये अपना मार्ग बदलती रहती है, सही है। कोसी नदी पर्वतों की ऊपरी भाग से भारी मात्रा में अवसाद लाकर अपना मार्ग अवरुद्ध करती है, सही है। कोसी नदी मैदानी भाग में सर्पाकार रूप में प्रभावित होती है, ये भी सही है। तो क्या सही है? 1 2 3 तीनों क्या सही है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य, तो भारत के बड़े राज्य कौन है क्षेत्रफल के क्रम में? पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भील जाति कहाँ पाई जाती है? ये भील जाति महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ? महाराष्ट्र में पाई जाती है। उसका गुजरात में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। कथन सही है, क्या पूछा गया? कथन सही है। इंडोनेशिया, फिलीपींस तथा जापान एशिया के प्रमुख द्वीप समूह हैं, सही है। इन द्वीपों के मध्यवर्ती भाग पर्वतीय है, सही है। कुछ द्वीपों पर सक्रिय ज्वालामुखी अवस्थित है, ये भी सही है। सभी द्वीप समूह एशिया के दक्षिण पूर्व तथा पूर्वी हिस्से में है, ये भी क्या है? सही है। ऑप्शन क्या? 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में क्या है? बाढ़ है। बाढ़ कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में बाढ़। भूकंप, ये हिमालय के गिरिपद क्षेत्र में है। सूखा कहाँ है? ये झारखंड और उड़ीसा में है। चक्रवात, मध्य पूर्वी भारत में। ऑप्शन 3 1 2 4 3 1 2 4। ऑप्शन ए 3 1 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ये प्रजाति समूह है, ये निवास स्थान है। तो प्रोतो ऑस्ट्रेलाइड किसके लिए है? ये सिंधु सभ्यता। मंगोलोलाइड हिमालय क्षेत्र। भूमध्य सागरीय, मध्य व दक्षिण भारत। पैलियो मंगोलोलाइड, ये तिब्बत सिक्किम के क्षेत्र में है। ऑप्शन 1 2 3 4। ऑप्शन 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश कौन है? कजाकिस्तान। क्या है? कजाकिस्तान। ये क्या है? यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है कजाकिस्तान। यह विश्व के कुल कितना करते हैं? लगभग 40%। विश्व के 70% यूरेनियम का उत्पादन कजाकिस्तान करते हैं। कुल उत्पादन कितना? 40। सॉरी, कुल उत्पादन पूछा जाए तो 40 है, कजाकिस्तान कितना कर रहा है? तो 70 है। तो भारत में यूरेनियम आंध्र प्रदेश तथा और झारखंड में सबसे अधिक पाया जाता है। भारत में कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश और झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या पूछा गया? सत्य नहीं है। निम्न अक्षांशों के उष्ण कटिबंधों से उच्च आकांक्षी समशीतोजन और
उपचुव्य कटिबंधों की ओर बहने वाली धाराओं को गर्म जलधारा कहते हैं। ये कथन क्या है? ये कथन सही है। पूछा गया सही नहीं है। ठंडी जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर बहती है। तो ठंडी जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीप के पश्चिमी तट पे, कहा पूर्वी तट, कहा पूर्वी तटों पर बहती है। गर्म जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पूर्वी तट पे नहीं, यहाँ क्या है, पश्चिमी तट पे बहती है। ये पश्चिमी तट पे। ऑप्शन क्या है? 2 और 3 गलत है। ऑप्शन 2 और 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया गया? पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। क्या है? पारिस्थितिक तंत्र जीव मंडल की एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। क्या है? संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ये कथन क्या है? सही है। परिस्थिति तंत्र सदैव आकार में बड़े होते हैं। ये सदैव आकार में क्या है? भिन्न होते। क्या है? भिन्न होते। ये गलत है। जब कोई पारिस्थितिक तंत्र स्वस्थ होता है तो इसका मतलब है कि सभी तत्व संतुलन में रहते हैं और स्वयं को पुनः उत्पन्न करने में सक्षम है। सही है ये कथन। वर्षा, ऊर्जा, तापमान जैविक घटक है? नहीं, ये जैविक घटक नहीं है। ऑप्शन क्या है? 1 और 2 सही है। 1 और 3 सही है। 1 और 3 सही है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारक महासागरीय तल के तापमान के वितरण को प्रभावित करता है? कौन करता है? तो महासागरीय धाराएं, देशांतर नहीं, सनातन पवनें ये भी करते हैं, और स्थल एवं जल का असमान वितरण ये भी है। 1 3 4 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन है? कौन है? ये पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी। तो पटसन कपास के बाद दूसरी प्रमुख रेशे वाली क्या है? फसल है, जो लेग्यूमिनेसी कुल का इसका जन्म स्थान अफ्रीका तथा भारत को माना जाता है। तो भारत में क्या है? सर्वाधिक इसका क्या उत्पादन है? कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद का आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम के पेरिफेरल उपकरणों में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? यह सीपीयू। ऑप्शन डी। सीपीयू का फुल फॉर्म पूछ दिया जाए तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? एक भारी गैस है, ये सही है। सौर विकिरण के लिए यह परागमय है, जबकि पार्थिव विकिरण के लिए अपरागमय है, ये भी सही है। CO2 की मात्रा कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में लाया गया, ये कथन क्या है? गलत है। ये वायुमंडल के ग्रीन हाउस प्रभाव के पैदा करती है। तो ऑप्शन क्या है? कथन गलत। ऑप्शन सी। ऑप्शन 3 है, ऑप्शन बी है, केवल 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत में नवीकरण का प्रभाव नहीं है? नवीकरण का प्रभाव नहीं है। ऑप्शन सी, नगरीकरण। क्या है? नगरीकरण। नवीकरण का प्रभाव नहीं है तो नगरीकरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अमरकोश पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ये अमर सिंह है। कौन है? अमर सिंह है। ये क्या अमरकोश संस्कृत के कोशों में अति लोकप्रिय है। क्या है? अति लोकप्रिय, प्रसिद्ध है। इसे विश्व का पहला समांतन कोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समांतन कोश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर क्या करें? विचार करें। कौन सी कथन सही है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। ये कथन सही है। अफगानिस्तान वर्ष 2005 में आयोजित हुए 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में सार्क का सबसे नया सदस्य बना। ये भी कथन सही है। ऑप्शन क्या है? 1 और 2 दोनों क्या सही है। इस संगठन का कार्य का क्षेत्र क्या है? तो मानव संस्थान विकास का एवं पर्यटन है और कृषि एवं ग्रामीण विकास है। पर्यावरण के प्राकृतिक आपदा और बायोटेक्नोलॉजी है। सामाजिक मुद्दे हैं, सूचना एवं गरीबी उन्मूलन है और ऊर्जा है, परिवहन विज्ञान है, प्रौद्योगिक, शिक्षा, सुरक्षा एवं संस्कृति और अन्य, ये सब चीज है इस संगठन के कार्य क्षेत्र में। साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई है? ये 1954 ईस्वी में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है? कहाँ है? ये शिलोंग में। कहाँ है? शिलोंग में। तो वायुसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय शिलोंग में स्थित है। कहाँ है? शिलोंग में। तो वायुसेना को 7 कमांड में बांटा गया। कितने कमांड में बांटा गया है? 7 में बांटा गया है। इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित है? सुमेलित कौन सा है? यनम आंध्र प्रदेश। यनम आंध्र प्रदेश सही है। कराईकल, कराईकल तमिलनाडु सही है। माहे, माहे कहाँ है? माहे कर्नाटक नहीं। ऑप्शन क्या है? 1 और 2 सही है। तो पुदुचेरी क्या है? बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी में स्थित है। ये क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी। 4 बिना जुड़े हुए जिलों से मिलकर बना है ये पुदुचेरी, कराईकल और यनम और माहे। ये 4 जिले से बने हैं। माहे कहाँ है? अरब सागर के केरल में स्थित है। कहाँ है? ये केरल में स्थित है, अरब सागर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकर कप निम्नलिखित में से कौन सा खेल से संबंधित है? बाकर कप ये गोल्फ से, किससे है? गोल्फ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्या है? मैथ का क्वेश्चन है, सभी गोरा बनाइए मिलके। एबीसी किसी कारोबार के लिए 47,000 रुपये अंशदान देते हैं। ए बी से 7,000 रुपये अधिक है, बी से 7,000, ए का क्या अधिक है, सी से बी का 5,000 अधिक है। अंशदान देते हैं तो कुल लाभ 9400 रुपये में बी से प्राप्त करता है। बी से कितना? 9400 रुपये प्राप्त करते हैं। मानिए क्या है? सी का क्या है? 100 रुपया। सी का क्या? अंगदान। सी का अंगदान कितना है? एक्स है, एक्स मान लिया। तो बी का कितना है? बी का अंशदान, बी का क्या है? बी का अंशदान। तो बी कितना अंशदान किया है? क्या बोल रहा है? सी से 5,000 ज्यादा, एक्स प्लस 5,000। सी से 5,000 रुपया ज्यादा
ए का अंशदान कितना है? ए का अंशदान क्या है? बोला गया है बी से 7,000 ज्यादा। तो बी का क्या है? x प्लस 5,000 है, इससे भी क्या 7,000 ज्यादा ए का। x प्लस 5,000 प्लस क्या है 7,000। अब क्या करना है? तीनों को जोड़ देना है। वो किसके बराबर है? 47,000। तो क्या है? x प्लस क्या है? बी का x प्लस 5,000, सी का क्या है? x प्लस 5,000 प्लस क्या है 7,000। ये किसके बराबर है? 47,000 के बराबर है। x कितना हो गया? 3x, और ये 5 5 10 10 7 17,000। तो 17,000 माइनस कर दीजिए। 47,000 माइनस 17,000, x का वैल्यू क्या आ जाएगा? ये 30,000, एक और लिख देते हैं 30,000। 30,000 को 3 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा? 10,000 आएगा। x का मान क्या आएगा? x इज इक्वल टू 30,000 बत्ते 3, क्या आएगा? 10,000 आएगा। तो c का मान क्या आ गया? x किसका था? 10,000। b का मान क्या था? x प्लस 5,000 था। तो b का मान क्या आ गया? 15,000। सॉरी, एक जीरो अधिक है, 15,000। ए का मान क्या है? x प्लस 5,000 प्लस 7,000। तो x का मान कितना? 10,000, 15,000, 7, 22,000। कितना आ गया? 22,000। हमसे पूछा गया क्या था? एबीसी का अनुपात। एबीसी का अनुपात निकालिए पहले। ए बी सी, ये क्या है? 22,000। बी का वैल्यू कितना है? 15,000। सी का वैल्यू कितना है? 10,000। 3 0 3 0 3 0, क्या गया? 22 15 10। क्या आ गया? 22 15 10 आ गया। ए का वैल्यू 22, बी का वैल्यू 15, सी का वैल्यू 10। पूछा गया क्या? कुल लाभ का 9400 रुपया है। तो 9400 कितना का? बी का निकालना है। 9400 बी कितना है? 15 है। सबको जोड़ दीजिए। 15 10 25, 25 22, 25 22 47, 47 दूनी 94, 200, 15 दूनी 30, 3,000 रुपया। क्या है? 3,000 रुपये लगाए गए हैं कुल प्राप्त। तो बी कितना लगाए थे? 3,000 रुपये लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदता बेचा कि 40 संतरे का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 40 संतरे के खरीदा, जो क्रय मूल्य 50 संतरे के क्या विक्रय मूल्य के बराबर है। रहीम को कितने % का लाभ या हानि हुई है? तो क्रय मूल्य कितना है? 50 है। क्रय मूल्य कितना है? 50 है। विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य 40 है। तो हानि कितना का हुआ? 50 में से 40 जाएगा तो 10 रुपया का क्या हुआ? हानि हुआ। तो हानि % निकालने के लिए क्या होगा? 10 × 10 बाई क्या होगा? कितना पे? क्रय मूल्य कितना है? 50। क्रय मूल्य 50 पे। 5 का 5 दूनी कितना का? 100% पे होगा ना। क्या होगा? 20% का
हानि होगा। ऑप्शन सी कितना का 20% का हानि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती, कितने सेकंड में? 8 सेकंड में रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करते, तथा 264 लंबे इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में, जो प्लेटफॉर्म है ना वो 264 मीटर लंबे है प्लेटफॉर्म, उसको 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है मीटर में? तो मान लीजिए रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, x है। मान लीजिए माना ट्रेन की लंबाई, रेलगाड़ी लिख लीजिए, रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है। तो क्या बोला गया है, प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति 8 सेकंड में पार करती है प्लेटफॉर्म x/8, और ट्रेन के ये x प्लस 264 बते ये कितने मिनट में? 20 मिनट में है। कोना कोनी मल्टीप्लाई, 20x इजिकल तो क्या होगा 8x प्लस क्या होगा 8 इंटू 264, तो 20x में से 8x जाएगा तो 12x, 12x इजिकल तो क्या होगा 8 इंटू 264, देयरफॉर x इजिकल तो 8 इंटू 264 बत्ते क्या होगा 12 होगा। 4 दूनी 4 तिया 3 एका 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 88 टू जा 176 मीटर, कितना आएगा 176 मीटर। ये क्या है 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठ व्यक्तियों के एक समूह में 21 वर्ष तथा 23 वर्ष की आयु के दो व्यक्ति को नए दो व्यक्तियों से बदल देने पर इस समूह की औसत 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। आने वाले दो व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होती है? क्या पूछा गया है? 8 वो व्यक्ति है, उसमें से 21 वर्ष और एक 23 वर्ष है। ये आयु के दोनों व्यक्ति को क्या नए दो व्यक्तियों से बदल देने के समूह की औसत आयु कितना 2 वर्ष क्या अधिक हो जाती है, 2 वर्ष क्या बढ़ जाती है। आने वाले दो व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होगी? तो मान लीजिए कुल आयु की वृद्धि, कुल आयु की वृद्धि, आयु में वृद्धि मान लीजिए, आयु में वृद्धि ये कितना है 8 है, उसमें 2 वर्ष बढ़ जाते हैं, कुल 8 में 2 वर्ष कितना आ गया 16 वर्ष। तो दो नए व्यक्तियों क्या है, जैसे नए व्यक्ति कितना है 2 व्यक्ति, नए 2 व्यक्तियों की आयु की योग कितना है 21 है, प्लस क्या है एक 23 है, और एक आ गया क्या 16, कितना हो गया 6 3 9 1 10 हासिल 1 2 2 4 5 6 60 वर्ष आ गया, कितना 60 वर्ष। अब बोला क्या इन व्यक्तियों की औसत आयु क्या 2 वर्ष बढ़ जाते हैं, इन व्यक्तियों की औसत आयु 60/2 क्या आएगा 30 आएगा, 30 वर्ष। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। एक व्यक्ति की आयु अपनी पुत्री की दुगनी है, अपनी पुत्री से क्या दुगनी है, तो 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु उस समय पुत्री की आयु का 12 गुना थी,
पिता की वर्तमान आयु कितनी है? मान लीजिए पुत्री की आयु x है, पुत्री की आयु क्या है? x है। पुत्री की आयु x है तो पिता का आयु क्या हो जाएगा? 2x, दुगुनी है। पिता की आयु, पिता की, पुत्री की भी क्या वर्तमान आयु, क्या है? वर्तमान आयु। तो पिता के भी क्या वर्तमान आयु कितना होंगे? इससे 2 गुना 2x, ये क्या 2x होंगे। तो 20 वर्ष बाद क्या, 20 वर्ष पूर्व, 20 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु क्या है? पुत्री की आयु कितना है? x माइनस 20 वर्ष है। पिता की आयु क्या हो जाएगा? तो पिता की आयु 2x माइनस 20, दोनों क्या बराबर देगा? 2x माइनस 20 इजिकल तो क्या आएगा? 12 माइनस x माइनस 20। क्या पूछा गया? 12 गुना क्या पुत्री की आयु से है, तो क्या आ जाएगा? ये 12x में से 2x गया तो 10x, ये 12 दूनी 240, 240 में से 20 जाएगा तो क्या आएगा? 220। x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 22 वर्ष। कितना आएगा? x का, एक सेकंड यहाँ पर लिखते हैं, x का आयु कितना आएगा? 22 वर्ष। ऑप्शन ए, ऑप्शन सॉरी क्या पूछा गया है? एक सेकेंड। तो पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगा? x है तो ये क्या होगा? 2x होगा। 2x का क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। क्या आएगा? 44 वर्ष। 2x का निकालना है, 2x इजिकल टू 44, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरा बेचने पर राशि को 25% हानि होती है। कितना परसेंट? 25% हानि होती है। तो 20% लाभ पाने के लिए उसे उन्हें किस दर से बेचना चाहिए? तो 75 क्या 25% हानि पर 100 में से 25 जाएगा तो 100 में से 25% जाएगा तो 75% आएगा। तो 75% का क्या है? 150 रुपया है। अब पूछा गया 20% लाभ पाने के लिए, 120 का लाभ पाने के लिए कितना परसेंट का होगा? कितना होगा? 150 बटे 75, किसके? 120 का। 75 एक 75 दूनी 120 दूनी क्या आएगा? 240। क्या आएगा? 240 रुपये प्रति दर्जन, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फल विक्रेता को 9 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आम बेचने पर 20% का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। इन पर 5% लाभ कमाने के लिए वो उसे कितने रुपये प्रति किलोग्राम दर से बेचना होगा? क्या करना होगा इनका? 1 किलोग्राम आम के लिए विक्रय मूल्य कितना है? 9 रुपया। विक्रय मूल्य कितना है? 9 रुपया। तो मान लीजिए कि फल विक्रेता ने 1 केजी आम बेचे, तो हानि कितना हुआ है? हानि 20% का हुआ है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना है? क्रय मूल्य, तो 100 पे कोई चीज निकलेगा, तो हानि कितना का हुआ? 20%, 100 में से 20 गया तो 80,
कितना का निकालना विक्रय मूल्य? 9 का। 0 0 तो क्या होगा? 90 बटे, इसको काट दीजिए, 2 चौक 2 पंचे, 9 पंचे 45 बटे 4। तो क्रय मूल्य क्या आ गया? 45 बटे 4। इस पे क्या करना है? लाभ निकालना है। लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट कितना था? 5%। पेज नहीं है, 1 सेकंड यहीं पे बना रहे हैं आराम से। तो बोला क्या? 5% अधिक लाभ पे। तो कोई चीज 100 है तो 100 का कितना? 5%, 105 आ जाएगा 100 पे। अब ये क्या? 45/4 है। 9 पंचे 20 पंचे, इसको काट दीजिए 2 से, 2 से काटेंगे तो 10, सॉरी किससे काटे? 5 से काटे, 5 चौक, 5 से काटेंगे तो क्या आएगा? 21। 21 आएगा। कितना आ गया ये? 21 9 में 9, 9 दूनी 18, ये कितना आएगा? 4 चौक 16। काटने पे क्या आएगा? 16 1 का, फिर 1, फिर क्या? 16 11.81। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा है। कितना है? 55 विद्यार्थी की एक कक्षा है, जिसमें 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है। 34 क्या खेलेगा? क्रिकेट खेलेगा। 26 बैडमिंटन खेलना पसंद करता है। तो कितने विद्यार्थी 2 खेलों में से कम एक खेल पसंद करता है? क्या 2 खेलों में से कम एक खेल पसंद करता है? डायग्राम बनाइए, वेन डायग्राम। ये क्या है? सी लिख दे रहे हैं, क्रिकेट लिखे पूरा। क्रिकेट, क्रिकेट कितना खेलेगा? 34 खेलेगा, पसंद है। बैडमिंटन 26, कितना? 26। तो कुल कितना हो गया? कुल विद्यार्थी कितना है? 55 है। कुल विद्यार्थी 55 है। तो 36 34 और 26 40 20 60, कितना है? 60 आ गया। कुल कितना? 60 है। तो 55 में से 60 जाएगा तो कुल क्या है? 60। 60 में से 55 गया तो 5 है। तो 5 क्या? दोनों खेलना पसंद करेंगे कम से कम। तो कम से कम एक खेल खेलना पसंद करेगा 5। क्या? 5 एक खेल पसंद करेगा ये। ऑप्शन बी आएगा, सॉरी सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 वर्ष पहले प्रीति की आयु सोनल की आयु से 4 गुनी थी। कितना? 4 गुनी थी 1 वर्ष पहले। 6 वर्ष बाद प्रीति की आयु सोनल की आयु से 9 वर्ष अधिक हो गई। कितना वर्ष अधिक हो गई? 9 वर्ष अधिक हो गई। तो प्रीति और सोनल की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? तो ये क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा घर से। एक क्वेश्चन आप सभी के लिए रहता है मैथ। ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी 15 दिन में। ए एक कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे? ए प्लस बी कार्य 1/10 प्लस क्या होगा? 1/15। दोनों कैल्शियम लेंगे तो क्या आएगा? 30 आएगा। तो ये 15 दूनी जा, तो हाँ 15 दूनी और ये 10 दिया, क्या आएगा? 5/30। तो ये क्या है? 1/6। क्या? 1/6 आएगा। क्या 1/6 कार्य को करने में कितना दिन लगेगा? कार्य करने में ये 2 दिन है।
तो पूर्ण का पूरा कार्य करने में, पूरा कार्य में ये 6 इस साइड गया, 6 इंटू 2 कितना आएगा 12 दिन। ऑप्शन डी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी निश्चित सांकेतिक ऑरेंज का कोड ये है, ग्रैप्स का कोड ये तो लिखा जाए तो क्या है, ऑरेंज, ORANGE। ऑरेंज का कोड ये है, क्या है ऑरेंज का, ZYXUTV। ग्रैप्स का क्या है, GRAPES, ग्रैप्स। T है, Y है, X है, R है, V है, L है। किसका कोड पूछा गया है, एप्पल का कोड क्या होगा, APPLE। O का क्या है, जैद है, O का जैद, R का Y, ये भी R का Y, ये भी R का Y। A का X है, A का X है, P का नहीं दिया है, E का V है, E का V है, यहाँ भी, यहाँ भी। तो निकालिए A का क्या है, X निकलेगा, A का X। P का क्या है, R है, R लिख दीजिए, P का R, ये R है, R लिखिए। L का क्या है, S है, E का क्या V है, X डबल R S V, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकों तथा अक्षरों की श्रेणी में ये क्या 26 है, ये 24 है, ये क्या 20 है। तो पहले कितना गया, 2 गया, फिर कितना गया, 4 गए। अब कितना जाएगा, 2 का मल्टीपल जा रहा है, क्या जा रहा है, 2 का मल्टीपल, 2 4 आप क्या जाएगा, 6 जाएगा, -6 कीजिए, 20 में से 6 गया तो 14 आएगा, 14 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ए के बाद क्या, बी नहीं है, सी है, सी के बाद क्या, ये ए 1 पे आ रहा है, ये 3 पे आ रहा है, जी कितना 7 पे आ रहा है, 4 जोड़ा, इसमें 2 जोड़ा, इसमें 4 जोड़ा, इसमें 6 जोड़ेगा, तो ये क्या आएगा 13, 6 जोड़ेंगे 13 आएगा, तो एम आएगा, एम। ये भी एम, ये भी एम। एच कितना है, 8 है, ये 6 है, 6, 1 मिनट, एच कितना है, 8 पे आएगा, एच 8, 8 में से 2 माइनस किया तो 6, 6 में से 4 माइनस किया तो बी, 6 में से 4 माइनस किया तो बी, 4 माइनस हुआ 8, 2 4 6। अब बी में से 6 माइनस कीजिए, तो बी में से 2 माइनस करेंगे तो जैद, जैद में से 4 माइनस करेंगे, 26 में से 4 गया तो एक्स, एक सेकेंड, बी क्या आएगा, बी में से 6 माइनस करना है, जैद आ गया, क्या आएगा, भी आएगा, यहाँ भी आएगा, ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ड्राइवर का कोड 12 है तो पेडेस्ट्रियन एक्सीडेंट का कोड 20 है, 3 2 5 नहीं, कितना ये 3 है, ड्राइवर कितना स्पेलिंग 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, 12, इसमें क्या पेडेस्ट्रियन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितना ये 18 है। तो पेडेस्ट्रियन कितना है 10 है, 2 2 4 2 6 2 8 10, पेडेस्ट्रियन कितना 10 दूनी 20, और एक्सीडेंट कितना है 2 2 4 2 6 2 8, एक्सीडेंट कितना है 8 है, 8 दूनी, ये क्या हो गया 20, और एक्सीडेंट कितना हो गया 16। क्या पूछा, पेडिस्ट्रियन एक्सीडेंट अलग है, क्या है एक्सीडेंट का ही निकालना है, एक्सीडेंट अलग है, ये पेडिस्ट्रियन का कोड है, एक्सीडेंट कितना आएगा 16 आएगा, ऑप्शन बी आएगा।
टाइपिंग मिस्टेक है ये क्या है 182, यहाँ डॉट, ये प्रोपोर्शन 210, ये 380। इसको बनाइए। तो 210 कैसे आया है? ये 14 15 को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 210, और 15 चौक क्या आएगा 60। एक सेकेंड, 15 में क्या कीजिए प्लस कीजिए 4 और मल्टीप्लाई 20 से कीजिए, 19 दूनी 380, 380। इसी प्रकार क्या करना, 13 14 को मल्टीप्लाई करना है, 13 14 को मल्टीप्लाई करेंगे, 13 14 4 तिया 12, 140, 14 तिया 42, 182, क्या आएगा 182। 182 में 14 को 4 प्लस करना है, और क्या करना है 19 से मल्टीप्लाई करना, 16 9 में 16, 19 मल्टीप्लाई करेंगे 16 को 19 से 342। ऑप्शन क्या है ए आएगा, ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस सेट का क्या लास्ट प्रश्न है, क्या है मनीष पूरब की ओर चलना शुरू करता है और 30 मीटर चलता है, फिर वहां दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, वह फिर से बाएं मुड़ता है 40 मीटर चलता है, फिर से वह बाएं मुड़ा और 50 मीटर चला। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से निकलती है, दूर है, क्या बोला है ये, पहले 30 मीटर चलता है किस साइड, पूरब की ओर, तो पूरब क्या है ये है, ये पूरब की ओर गया 30 मीटर। बोल रहा है कि फिर बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ेगा तो कहा नीचे जाएगा, कितना ये 50 मीटर है। फिर क्या बोल रहा है, वह फिर से बाएं मुड़ता है, बाएं ऐसे मुड़ेगा, कितना मीटर 40 मीटर, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं 40 मीटर, ठीक 40 मीटर। फिर वहां से बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा वो 50 मीटर गया, ये क्या 50 मीटर गया। फिर क्या है, अब वह अपने शुरुआती बिंदु से कितने दूर है, तो शुरुआती बिंदु कितना है, ये इसको ऐसे ऐसे मिला दीजिए, ये देखिए एक सेकंड, ये 50 है ये लाइन, तो ये भी लाइन क्या 50 है, ये 40 है तो ये भी क्या होगा 40 होगा, क्या होगा 40 होगा। तो अब इस दोनों को क्या कीजिए जोड़ दीजिए, 40 30 क्या आ जाएगा 70, तो 70 मीटर क्या है दूर है अपने पॉइंट से। ये इस चैनल का क्या प्लेलिस्ट है, ये बीपीएससी बिहार दरोगा के लिए मुख्य परीक्षा के लिए है, जो ज्ञान बिंदु और एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट कराया गया है, ये एडिटोरिया का, ये ज्ञान बिंदु का, और हिंदी पेपर भी कराया गया, ये ज्ञान बिंदु का हिंदी पेपर भी कराया गया एडीओ के लिए और दरोगा मेंस के लिए। ये मॉक टेस्ट है जीके जीएस एडीओ के लिए, इनको क्लिक कीजिएगा आप लोग प्लेलिस्ट में पहुंच जाएगा, प्लेलिस्ट देखिए एक बार जाके क्या क्या है उसमें, प्लेलिस्ट में सीरीज सब ऐड किया गया है, आप सभी देख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।